किसान साथी नमस्कार। किसान न्यूज पे आप सभी का स्वागत रहेगा। और किसान न्यूज आप लोगों के बीच जैसे अपडेट लेकर हमेशा होता है और वैसे ही अपडेट लेकर आज भी पहुंचा है। लेकिन आज की अपडेट हमारी रहने वाली है दिल्ली की आजादपुर मंडी की, और इसके साथ साथ साउथ का मार्केट, क्योंकि संडे को जो ओपन होता है और गुरुवार को ओपन होता है। तो संडे को जो ओपनिंग हुई है उसका असर कैसा रहा है, हिमाचल के माल कैसे हैं, और बाकी जो राज्यों के लहसुन आ रहा है वो किस भाव चल रहा है, वो जानकारी आपके साथ इस वीडियो में हम साझा करने वाले हैं। और हमारे साथ कनेक्टेड हैं आजादपुर मंडी से अनुग्रह शर्मा जी। तो अनुग्रह जी, स्वागत रहेगा आपका किसान न्यूज पर। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। जी अनुग्रह जी, पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हिमाचल की बाहर आ गई है दिल्ली में, जी तो उसी में व्यस्त रहते हैं आजकल। कल भी आपसे बात करनी चाहिए थी बट हो नहीं पाई। बिल्कुल सोचा बिल्कुल। आज आपसे आराम से बात कर पाए। जी अनुग्रह जी, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि साउथ का मार्केट जो है वो संडे को रेट ओपन होता है और गुरुवार को होता है। तो इस हाँ बार जी। संडे को जो रेट ओपन हुआ है उसका कैसा असर है हिमाचल की मार्केट में और ओवरऑल नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, तो उसके लहसुन के भाव में क्या असर देखने को मिला है। ओके, सबसे पहले साउथ की मार्केट जो संडे को ओपन हुई थी उसकी अपडेट दे देते हैं हम सबको। जी 70-80 से लेके ऊपर में 150, 140, 50, 55 रुपए, 60 रुपए मैक्सिमम जी लहसुन बिका है साउथ जी में। जी और माल तो जितना आया था, जितना मेरे को सुनने में आया, सब जगह उतना क्लियर हो गया है, कट गया है सारा माल। जी। तो अब थर्सडे को, गुरुवार को बाजार खुलेगा तो हमें नई अपडेट मिलेगी। हम्म यहाँ तक तो हमें संडे की तो यही खबर मिली है। और जहाँ तक बात करें हम दिल्ली की, हम्म। तो दिल्ली में कल और आज यानी कि सोमवार और मंगलवार, तारीख 19 मई और 20 मई को अराइवल बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर। मतलब ज्यादा इन द ज्यादा है, मतलब कि काफी माल आ रहा है। जी। माल में मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा रेट में गिरावट है। हम्म। रेट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, जी लेकिन सेल भी मिल रही है। लेकिन मैं किसान भाइयों को बस यही कहूंगा, जिनका बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, वो अभी आराम से माल निकाले ताकि बाजार ज्यादा नीचे की तरफ ना आ जाए। कल मंडी के अंदर 25 से 26 गाड़ियां जी सिर्फ हिमाचल हिमाचल की हो गई थी दिल्ली मंडी के अंदर, जिससे ग्राहकों के मन में, व्यापारियों के मन में भी, बेचारों के मन में डर पैदा हो जाता है। जी। तो और आज भी देखा जाए 11, 12 से 14 गाड़ी आज भी मंडी के अंदर लग चुकी हैं हिमाचल की। सुबह सुबह। अगर कहें अगर कहें हाँ जी, सुबह सुबह लग गई है जी। जी अगर कहें कि कल की मार्केट के बारे में बात करें, ऊपर के मालों में 5-10 रुपए, 15 रुपए का, मैं हल्का सा 5-10 रुपए का थोड़ा प्रेशर बोल सकता हूँ जी। कि 110 रुपए, जो 120 रुपए का बाजार था, वो ऊपर में 100-110 रुपए का रह गया। हम्म। और उसकी लेकिन उसकी वजह माल की ज्यादा आवक है या। हाँ जी, हाँ जी, माल की जी, क्योंकि देखो देखो जी शर्मा जी, कस्टमर भी एक लिमिट में है ना। अगर 2-2.5 हजार कट्टा एक दिन के अंदर आ जाएगा सिर्फ हम्म। हिमाचल हिमाचल का, जी। और बाकी स्टेट्स का भी माल आएगा, पंजाब भी आएगा, हरियाणा भी आएगा, हम्म। तो उनमें माल कंपैरेटिवली फिर भी थोड़े बहुत सूखे हुए हैं। बट अपना हिमाचल का भी थोड़ा थोड़ा सा जल्दी है बाकियों के संबंध में बेचने में, तो जी। कोशिश यही रहती है कि सारा माल क्लियर हो जाए। हम्म। तो उस चक्कर पे 5-7 रुपए, 10 रुपए तो ऊपर के मालों में जी। थोड़ा सा डाउन था। बट नीचे के मालों में अगर हम देखें, जो लड्डू फूल, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए था, हम्म। जो 40 रुपए से लेके समझो 80-90 रुपए तक था, वो बाजार फिर भी वहीं टिका रहा, ज्यादा नहीं, 2-5 रुपए ही प्लस माइनस रहा, और ये ज्यादा नहीं। मोटे मोटे माल में शायद रेट मोटे थोड़ा सा। माल में थोड़ा प्रेशर रहा जी। जो माल 120 रुपए के थे वो 110 रुपए तक के, 105 रुपए के, 115 रुपए के, जी। थोड़ा सा उन मालों में थोड़ा प्रेशर रहा था। वो 5-7-10 रुपए डाउन बिके थे। और ये फ्लक्चुएशन रुक सकती है अगर आवक लिमिटेड रहे। बिल्कुल, अगर अराइवल हमारी थोड़ी सी लिमिट में आ जाएगी, यहाँ बैलेंस कट जाएगा, तो वापस वही बाजार हो जाएगा 120, 25, 30 वाला। राइट। लेकिन थोड़ा सा भी अराइवल होने की, आज भी अच्छी खासी अराइवल हो ही गई है, 11, 12, 13 गाड़ी हो गई है। जी तो बट आज मुझे लगता है कि अगर कल भी इतनी ही गाड़ी रहती है 10-11 के आसपास, जी। तो हो सकता है बैलेंस क्लियर हो जाए, वापस बाजार स्टैंड कर जाए। ओके। बट वही है, देखते हैं, अराइवल के ऊपर सारा गेम रहता है। यहाँ पे कितनी सप्लाई आती है उसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है दिल्ली मंडी के अंदर। एक्चुअली ऐसा है, इस बार शुरुआत में ही हिमाचल के माल को अगर रेट की बात करें तो वो बहुत बेहतर मिले हैं, जबकि इतना बेहतर दाम जो है वो शुरुआत में मिलते नहीं है। मिलते नहीं है, नीचे से खुलता है फिर ऊपर जाता है। इस बार पहले ही 100, 110, 20 रुपए चल रहा है रेट। जी। तो उसका हाँ असर भी तो हो सकता है कि अराइवल बिल्कुल नेचुरली है बिल्कुल, तेजी। किसान चाहता है, किसान व्यापारी भाई यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी उनका माल इस रेट का हम्म। बिक जाए।
हम्म, तो वही है, देखो जी, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। जी। बट मंडियों में जैसे ही प्रेशर आएगा तो बाजार तो थोड़ा लड़खड़ाएगा। हम्म, तो ठीक है जी, अभी ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि बाजार कुछ नीचे ही आ गया, बाजार कोई नीचे नहीं है सच। जी। बट ठीक है, बाजार में अगर सप्लाई लिमिट में आएगी तो बाजार स्टैंड ही करेगा, नीचे आएगा, अभी नहीं आएगा नीचे। बिल्कुल, किसानों को ये देखना होगा कि वो जल्दबाजी में माल ना बेचें। अगर माल बहुत भाव ज्यादा अच्छे, जल्दबाजी ना करें, हाँ, बहुत जी, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, तो राइट। रुक कर थोड़ा थोड़ा माल जो है वो निकालते रहें, तो उनको बाजार जो बस है वो इस बस तरह से हम मिलेगा। हम रोकने को तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे, हम जी। बिल्कुल भी नहीं किसी को एडवाइस कर रहे माल रोक दो। हम्म, नहीं, माल को चलाते चलो, जी। लेकिन बहुत ज्यादा मत डाल दो मंडी के अंदर कि उल्टा गेम उल्टी हो जाए, मैं हम्म, ये कहता हूँ जी। राइट। और अनुराग जी, आगे का माहौल कैसा लग रहा है अभी आने वाले दिनों में, और किस तरह से मार्केट जाने वाला है? देखो जी, जहां तक हिमाचल की बात करें, हिमाचल में खुद में तो बाजार काफी टाइट है जी। 80 90 100 रुपए का, 80 90 रुपए, 100 रुपए तक गड के रेट और मोटे के रेट चल रहे हैं। तो हिमाचल में तो काफी टाइट है। साउथ में भी अभी तक कोई ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं आया है। दिल्ली में भी सिर्फ एक ही दिन आया है जो कि कल का दिन था। जी। वरना उसके अलावा रोज पॉजिटिव ही खबर आती थी, जितना माल आता था उतना बिक जाता था और रोज अच्छे रेट ही बिक रहा था। जी। तो एक दो दिन के अंदर अगर बाजार वापस स्टैंड हो जाता है हम्म, तो मेरे को उम्मीद है बाजार यहाँ से डाउन अभी नहीं जाना चाहिए। जी। बट वही है कि मार्केट को अभी इतना ज्यादा अराइवल देख के कि आप लोगों के यहाँ बाकी जो अब बाकी बेल्ट खुलेगी, रेणुका वाली, राजगढ़ बेल्ट और ये सारी जो बेल्ट खुलेंगी, हम्म, वहां से हमें एग्जैक्ट पोजीशन समझ आएगी कि कितना माल वहां पर है और कैसी सप्लाई यहाँ दिल्ली में और बाकी इंडिया में रहती है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का लहसुन जो है वो किस तरह की क्वालिटी अभी तक पहुंच रही है दिल्ली की मंडी में? क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है। हम्म, क्वालिटी एक बार हर जगह, मतलब मेरी जहां जहां बात हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग मेरे से बात करते हैं और मेरे को बता रहे हैं क्वालिटी, और मैं देख भी रहा हूँ क्वालिटी बहुत शानदार आ रही है। जी। क्वालिटी में कोई कमी आ ही नहीं रही है। हम्म, तो क्वालिटी हर साइज की आ रही है। तो माल भी वाइट आ रहे हैं, तो क्वालिटी इशू नहीं आएगा। जी। बस थोड़ा सा इस बार ये देखनी पड़ेगी कि पैदावार कितनी है और हम्म, कैसा है। अगर सब चीज लिमिट में रहा तो मेरी उम्मीद है कि इसके नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए देसी भी ऊपर में 80 रुपए 85 रुपए बिक रहा है, तो ये 100 105 रुपए तो बिकेगा ही बिकेगा, चाहे कितना ही माल आ जाए, इससे नीचे नहीं जाएगा देसी में वैसे अभी। बात करें हम, तो कौन कौन से राज्यों से जो है वो आप दिल्ली? मानिए जी। पंजाब से लहसुन आ रहा है, यूपी से लहसुन आ रहा है, राजस्थान से लहसुन आ रहा है और एमपी से लहसुन आ रहा और है। इनके स्टेट वाइज बाजार कैसे चल इनकी रहे हैं? स्टेट वाइज अगर आप बाजार लेके चलो, पंजाब का लहसुन 30 रुपए से लेके 80 रुपए तक बिक रहा है। जी। कोई बहुत ही सुपर लहसुन आता है वो 90 रुपए बिक जाता है, 100 रुपए बिक जाता है, कोई एक दो पांच कट्टे। हम्म, जैसे हम हिमाचल की बात करते हैं, बोल देते हैं 140 बिक गया, लेकिन बाजार 120 तक की होती है। जी। ऐसे ही इसमें बाजार 80 रुपए तक की है। हम्म, और कुछ एक्स्ट्रा बिक जाए वो बात अलग है। हम्म, कोटा में, एमपी में, जितने दिल्ली में तो पड़ते अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां खुद बाजार देसी का 100 रुपए तक हो गया है। जी। बट यहाँ पे अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ 100 का हिमाचल में की जाता है तो देसी कैसे कोई लेगा। हम्म, तो यहाँ पे 80 रुपए तक का ही बाजार है, चाहे एमपी हो, कोटा हो या यूपी हो। यूपी तो चलो 70 रुपए तक का ही बाजार समझिए। जी। बट एमपी कोटा का 80 90 रुपए तक से ऊपर का बाजार अभी नहीं है। तो जी। अनुराग जी, हम्म जैसा कि आपने पिछली बार भी हमें बताया था, हमारे किसानों को जो है वो जरूर एक बार फिर से बता दीजिए कि दिल्ली आजादपुर मंडी कोई आना चाहता है तो उसका कैरेज किस तरह से लिया जाता है, मतलब वहाँ पे चार्जेस क्या क्या लगते हैं, और मैं क्लियरली किसान और व्यापारी को बता देता हूँ। हम्म, जितना मेरा अंदाजा है, 15 से 20 हजार रुपए भाड़ा आता है दिल्ली आने का, 3 टन की गाड़ी का, 5 से 6 रुपए के आसपास। ट्रांसपोर्ट और जगह पे डिपेंड करता है। हम्म, दिल्ली आने के बाद जब उनकी गाड़ी यहाँ पे रखती है, तो एक 13 रुपए कट्टे का मजदूरी ली जाती है दिल्ली मंडी में। जी। इसके अलावा एक 50 पैसे का भी कोई खर्चा नहीं है। बहुत और क्लियर वर्ड्स में, कोई खर्चा नहीं है, कोई 15 रुपए कट्टा नहीं, कोई 20 रुपए कट्टा नहीं। जी। चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, चाहे 1 कट्टा लाए या 1 लाख कट्टा लाए, हम्म, किसी का इस 13 रुपए कट्टे के अलावा कोई भी खर्चा नहीं कट सकता। और कोई काट भी नहीं वजन में? कोई काट नहीं, वो तो वही है जी, जैसे अगर 29 किलो 400 ग्राम आ रहा है तो 29 किलो लिखा जाता है। जी। 29 किलो 800 ग्राम 900 ग्राम आ रहा है तो 29.5 किलो लिखा जाता है। ये तो मंडी का रूल है। जी। तो ये ऐसे ही लिखा जाता है जी। हम्म, वैसे कोई काट नहीं है कि 1 किलो कट्टा कटेगा या कुछ ऐसा कटेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, जो कांटे पे आएगा वो लिखा जाता है जी। जी। हम्म। अनुग्रह जी, और कोई बात आप कहना चाहें?
बस किसान भाइयों के लिए? मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरा रेट सुनते हैं, तो मैं ज्यादातर हफ्ते में 1 या 2 बार सारे रेट इसके अंदर बता देता हूँ। हम्म, फिर भी आप लोगों को दिल्ली माल लाने में कोई भी दिक्कत आए या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आए या कोई लोकेशन की दिक्कत आए, कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कोई दिक्कत आए, तो आप प्लीज मुझसे बात कीजिए। रेट का मैं 90% इसी में आइडिया दे देता हूँ। जी। और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे से जरूर पूछिए किसान भाई, जितना भी है। और वैसे भी संडे को जो रेट निकल जाता है या मंडे तक का जो हाँ रेट मार्केट का डिसाइड होता है, गुरुवार तक वही रेट चलता है 3 से 4 दिन। हाँ, मतलब देखो, ये बात सारी वही है डिमांड। अब आप सोचो कि अगर रोज 30 दिन, रोज 25-25 गाड़ियां चारों दिन आ जाए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जी। तो बाजार तो पक्का टूटेगा ही टूटेगा थर्सडे आने से पहले। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जी। वही बाजार चलेगा, क्योंकि हमारी मंडी तो रोज होती है। जी। तो सारा गेम डिमांड सप्लाई पे आ जाता है, हम्म। कितना माल है, बैलेंस कितना आ रहा है। जी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गुरुवार तक वही चलेगा। ओके। बट सारा गेम डिमांड सप्लाई का है जी। मैं किसान को यही कहूंगा, माल अच्छा बना के लाइए, ग्रेडिंग करके लाइए, जी। और आराम से लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका गीला है वो पहले निकाल, जिनका सूखा है आराम आराम से निकालिए। हम्म। लेकिन निकालते चलिए, ये कोई रोकने के लिए मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं क्लियर वर्ड में बता रहा जी। हूँ। चलिए अनुग्रह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और हाँ किसान जी। भाइयों, मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी जो है वो भाव देखकर जल्दबाजी ना करें। सारा लहसुन जो है वो मार्केट में एक साथ ना निकालें। धीरे धीरे करके मार्केट में उतरेंगे तो आपको जो है बाजार स्टेबल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जल्दबाजी बिल्कुल। करेंगे तो नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि भाव गिरेगा जैसा कि अनुग्रह जी ने कहा। तो इस हाँ बात का जी। विशेष ध्यान आप जरूर रखिएगा। तो अनुग्रह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और मोबाइल नंबर जरूर अपना शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर है 9711561167। और मेरा नाम है अनुग्रह शर्मा, A273 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स। और इस नंबर पे आपको जब भी कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज कॉल कर लीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।